हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के पार्ट 12 में अगेन आपके जो सवाल है उसका जवाब मैं यहाँ पे दूंगा। तो बेसिकली ये जो पार्ट है वो बहुत लंबा होने वाला है, ओके। और इसमें लगभग पूरे 100% जो आपके कल शाम तक मुझे क्वेश्चन आए थे उनके जवाब भी यहाँ पे मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली इसमें बहुत लंबा है तो इसको मैं 3 पार्ट में मतलब ये बोल सकते हैं कंटिन्यूशन में ही लाऊंगा, ठीक है। एक साथ सभी का जवाब दे पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही ये पार्ट आपका लाइव होगा उसके बाद में जस्ट आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 60-60 के रेंज में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिए हैं। और जिन लोगों को ऐसा है कि आज तो मिल ही जाएगा सभी को आंसर, ठीक है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट में नहीं है तो उनको सेकंड पार्ट चेक कर लेना। और जिनको ऐसा लगेगा कि हाँ फर्स्ट और सेकंड में नहीं है उन लोग थर्ड पार्ट भी चेक कर लेना, क्योंकि लगभग सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, माई मार्क इज़ 147, एयर आई रैंक 10,245 and general category rank is 3,225. Sir, please guide me. If someone don't have a government college in her state for doing PG, पर हमको क्या करना चाहिए सर वर्थ है काउंसलिंग अटेंड करने में, और अगर है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, हम अप्लाई कर सकते हैं, और सर क्या कोई चांसेस हैं लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, ठीक है। इसके अलावा इन्हें पूछा एडमिशन हो जाएगा, जनरल कैटेगरी का रैंक कैसे मैटर करेगा, कौन से स्टेट के कॉलेज में अप्लाई करना मेरे लिए सही रहेगा, प्लीज़ गाइड मी। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आप स्टेट करो चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल करो, इस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप जो है CCC की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो, पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ओके, जनरल कैटेगरी में स्पेशली। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, हेलो सर, माई ARI इज़ 3,200, मार्क इज़ 239, कैटेगरी जनरल रैंक 9,952, एनी चांसेस फॉर ए गेट ए फॉर गवर्नमेंट सीट इन कर्नाटका स्टेट। गवर्नमेंट सीट के चांसेस बहुत कम हैं, ओके। लास्ट राउंड तक आप जा कर के देख सकते हो, वहाँ पे ही 10 से 20% चांसेस बनते हैं कर्नाटका में। तो थर्ड और मॉप अप राउंड, ठीक है, वहाँ पे ही चांसेस बनता है आपका, ठीक है। तो थर्ड एंड मॉप अप राउंड तक जाके देखो, वहीं बस ही चांसेस बन रहे हैं 10 से 20%, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, ARI 675 है, जनरल कैटेगरी 213 है, फ्रॉम महाराष्ट्र, चांसेस फॉर स्टेशनरी सीट इन महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया कोटा। बिल्कुल, ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई करोगे तो भी सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट की। स्टेट कोटा में करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपका मनपसंद सीट ही मिले, ओके। तो सीट तो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, AIPGT में 300 मार्क है, ARI 736 है, जनरल कैटेगरी रैंक 230 है, हाउ मच चांसेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज सीट इन गुजरात एंड इन ऑल इंडिया कोटा, प्रेफरेबल क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और बाकी सेंट्रल का भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपका सेकेंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस रहेगा क्लिनिकल मिलने का, ठीक है, फर्स्ट राउंड में तो नहीं। लेकिन स्टेट कोटा में मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ही आपको क्लिनिकल मिल जाएगा गुजरात में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है, हेलो सर, राजस्थान इन सर्विस कोटा में
स्कोर 122 है, पर कोई चांसेस है क्या सीट मिलने का? एंड वही चीज़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के चांसेस बनते हैं, ठीक है, पर गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो उसके चांसेस नहीं है, बट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द फीस टेकन बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी इन स्टे वैकेंसी राउंड? देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, स्टे वैकेंसी जो राउंड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता, ठीक है। जो आप AA-CCC की काउंसलिंग के लिए जो फीस जमा किए रहते हो या रजिस्ट्रेशन रखते हैं, वही रजिस्ट्रेशन आपका काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। वही रजिस्ट्रेशन को आपको पकड़ करके लास्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो वही यूनिवर्सिटी में होती है। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड जो लास्ट ईयर हुआ था वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया नहीं है, बट जो अभी हुआ था वही बता रहा हूँ कि जो थर्ड राउंड तक AA-CCC कराता है, और फिर अगर कोई सीट बच गया तो वो क्या करता है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को दे देता है, और वो फिर उसका काउंसलिंग करा लेती है अपने, ठीक है, जो सीट बचे है उसके लिए। तो ऐसा होता है। तो फीस वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं लगता आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, जो AA-CCC है उसी का ही रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई वांट आस्क, इज देयर एनी स्टाइपन इन गिवन डीम यूनिवर्सिटी? देखो डीम टू यूनिवर्सिटी स्टाइपन देता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, पर किस प्रकार से देता है, ये कोई भी प्राइवेट जो कॉलेज है वो कैसे ही स्टाइपन देते हैं। फीस कितना लेगा आपसे, 5 से 8 लाख रुपए आपसे फीस ले लेगा। अब स्टाइपन कितना देगा, 1,000 से लेकर के 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, कितन ये जो है स्टाइपन रहेगा 1,000, 2,000 या 3,000 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और वो आपको देगा वैसा। तो एक साल का फीस आपके 5 से 8 लाख दे रहे हैं, और आपको प्रत्येक माह 1,000, 2,000 या 3,000 आपका ही पैसे को रिटर्न कर रहा है। मतलब आधा पैसा भी नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार का स्टाइपन रहता है डीम टू बी या प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। कोई भी इससे ज़्यादा या फिर एकदम 10,000 तक देता हो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको दिया जाएगा तो नाम बस के लिए है वो, ठीक है, बोल देते हैं स्टाइपन देते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्यूरी यहाँ पे है, सर आई गॉट ए 229 मार्क ARI 3,797, EWS कैटेगरी रैंक 639, स्टेट UP, इज देयर चांसेस इन स्टेट? देखो चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। आप थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड वहाँ तक जाओ, ठीक है, वहीं पे ही चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, आपको मिल जाए, ठीक है। चांसेस बनता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 10 से 20% चांसेस बनते हैं। तो थर्ड या मॉपअप राउंड तक जाओगे स्टेट काउंसलिंग में तो वहीं पे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है, हाय सर AIPGT 2014 में, सॉरी 24 में मार्क जो है वो 239 आए हैं, रैंक 3,734 है, 47 है। OBC कैटेगरी जो रैंक है वो 1,714 है। इज़ देयर एनी चांसेस फॉर ए गेटिंग प्राइवेट मेडिकल पीडियाट्रिक सीट? बिल्कुल, प्राइवेट सीट आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आपको काय चिकित्सा में मिल जाएगा और पीडिया में भी मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्यूरी है यहाँ पे, तो इन्होंने पूछा है, क्योंकि सर पंजाब में क्लिनिकल, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, ठीक है, इनको मैंने पहले भी जवाब दे दिया था, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है, क्योंकि सर पंजाब में क्लिनिकल सब्जेक्ट की कोई सीट नहीं है, नहीं रखी गई है, इसलिए सर प्लीज़ गाइड में सेंट्रल में कोई चांसेस हैं क्या क्लिनिकल में सीट मिलने का? गायना काय चिकित्सा शल्य ओनली, और अगर स्टेट में मिलना पॉसिबल है, इफ सेंट्रल नहीं मिल सकता तो?
तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था, ठीक है, तो सेम ही है, ठीक है। सेंट्रल में चांसेस तो आपका मैं बोलूँगा कि ना के बराबर रहता है, ठीक है। अगर उसमें चांसेस बनता है तो वो आपको बहुत लास्ट में बनता है और उसमें भी क्लिनिकल सीट नहीं रहती, ठीक है, नॉन क्लिनिकल ही बची रहती हैं। तो स्टेट में अगर है तो भी पॉसिबल है, ठीक है, सेंट्रल में पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नमस्ते डॉक्टर, क्या मुझे सेंट्रल या अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? मार्क 270 है, ARI 1454 है, SC कैटेगरी रैंक 71 है, डोमिसाइल पंजाब, लेकिन पंजाब में नहीं। इसके अलावा अदर स्टेट या सेंट्रल में क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा। SC कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनका ही था, सॉरी तो आपका ही था ये जो ऊपर का Q&A है वो, ठीक है। तो सॉरी, आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेंट्रल में मिल जाएगा, ठीक है। पंजाब में अगर SC कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, यहाँ पे मैंने आपका मेरे को लगा था कि मैं किसी दूसरे का देख रहा था, ठीक है, तो आपका ही है ये, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको आसानी से मिल जाएगा, सेंट्रल में भी मिल जाएगा क्लिनिकल सीट, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। और सेंट्रल में मतलब सेंट्रल कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, सेंट्रल की काउंसलिंग में कोई भी अदर स्टेट में क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, SC कैटेगरी अगर रैंक 71 है तो। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है, गुड आफ्टरनून सर, मार्क 272 है, ARI 1636 है, कैटेगरी रैंक OBC, 720 है, महाराष्ट्र, कोई चांसेस है गवर्नमेंट सीट का? हाँ बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ पे सेकंड एंड थर्ड राउंड में बिल्कुल चांसेस बनते हैं, 20 से 30% चांसेस बनते हैं, ठीक है, कि आपको सीट अलॉट हो जाए। नेक्स्ट क्यूरी है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर, मार्क 160 है और ARI रैंक 8864 है, कैटेगरी रैंक ST में 246 है, स्टेट राजस्थान है, क्या मुझे क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में राजस्थान में? तो राजस्थान में 10 से 20% चांसेस बनते हैं, जो मेनली आपका थर्ड या मॉपअप राउंड में ही बनता है, ठीक है। तो ट्राई करके देख सकते हो, स्टेट काउंसलिंग चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, 10 से 20% थर्ड या मॉपअप राउंड में। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, SC कैटेगरी में महाराष्ट्र में कितने कैटेगरी रैंक तक गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट मिल सकते हैं? तो अभी बहुत जल्द जो है मैं महाराष्ट्र स्टेट का जो ऑफिशियल कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं वो सब चीज़ के ऊपर, ST के लिए कितने हैं, एंड इसके अलावा NT1 NT2 NT3 VJ ऐसे करके अलग से रिजर्वेशन मिलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में। तो उसका मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ भी मैं उसमें बता दूंगा, लास्ट ईयर कितना गया था गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, मेरा AIPGT में नंबर 190 है, कैटेगरी ST है, कैटेगरी जो रैंक 136 है, ARI रैंक जो है वो 6368 है। सर मुझे गवर्नमेंट सीट मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। अगर आपके स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे तो वहाँ भी चांसेस हैं, ठीक है। सेंट्रल की काउंसलिंग में आपका थर्ड या फिर मॉपअप राउंड में चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चांसेस हैं, और स्टेट काउंसलिंग में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बाकी आपको सेंट्रल में भी बिल्कुल चांसेस बनते हैं, अगर आपने जो ST रैंक है वो 136 बताया है तो, ठीक है, मतलब इतना आया है तो। इसके अलावा पूछा इन्होंने, हेलो सर, क्या मुझे कौन सी काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट? मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आपको आसानी से सीट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो रैंक है वो 136 ही आया है, ठीक है, तो आराम से मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। बाकी सेंट्रल भी ट्राई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। उसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपको
या थर्ड राउंड में आपको आसानी से मिल ही जाएगा, बाकी स्टेट में तो कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेरी है, हेलो सर, मुझे 266 मार्क हैं, ARI 1837 हैं, OBC कैटेगरी रैंक 802 है। सर मुझे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल सकता है क्या? और मैं महाराष्ट्र में NT2 कैटेगरी में आती हूँ। बिल्कुल रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, मिल जाएगा आपको। सेमी गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है, बहुत सारे हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और बाकी आपको इसको भी ट्राई करना है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो आपको थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वहाँ पे पता चल पाएगा। बाकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज तो कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा मार्क 266 है, SC कैटेगरी रैंक 102 है, ARI 1856 है, तो सर क्या मुझे CCC की काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए? और स्टेट कोटा, मतलब इन्होंने बताया स्टेट कोटा में, SP में, हिमाचल प्रदेश में क्लिनिकल सीट मिलने के चांसेस हैं, तो आपको स्टेट कोटा में तो मिल जाएगा क्लिनिकल सीट कंफर्म है। बाकी अब सेंट्रल की भी कर सकते हो, ठीक है, CCC की काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे भी चांसेस बन रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मन पसंदीदा सीट तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है, बट आप दोनों काउंसलिंग अटेंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, माय AIPGT मार्क 278, ARI रैंक 1399, कैटेगरी रैंक 451, इज देयर एनी चांसेस टू गेट ए गवर्नमेंट स्टेप सीट इन UP? बिल्कुल चांसेस हैं, बट वही है, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, और सेकेंड या थर्ड राउंड में ही बन रहे हैं, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। सेंट्रल के थ्रू तो नहीं है, बट स्टेट के थ्रू बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है, कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेरी है, सर मेरा 303 मार्क है, ARI 666 है, EWS 134 है, मुझे ऑल इंडिया कोटा से क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या? मैं महाराष्ट्र से हूँ। बिल्कुल आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से क्लिनिकल सीट, ठीक है, बट अदर स्टेट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, ठीक है, चांसेस है गेटिंग गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट ऑल इंडिया कोटा, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, पर क्लिनिकल नहीं बोल सकता। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको आराम से क्लिनिकल मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, पर ऑल इंडिया के थ्रू सीट तो अलॉट हो जाएगा, ठीक है, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि वो कौन सा सीट होगा, ठीक है, क्लिनिकल रहेगा कि नॉन क्लिनिकल रहेगा, पर मिल जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में मिल जाएगा। और महाराष्ट्र में तो फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर, कैन आई अप्लाई फॉर ए स्टेट काउंसलिंग अस आई एम फ्रॉम गोवा, माई स्टेट हैज़ नो MD कॉलेज और आई एम ओनली अलाउड टू अप्लाई फॉर ए सेंट्रल, ठीक है, तो आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है स्टेट काउंसलिंग का, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है MD के लिए सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर यदि मैं क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा? सर तो क्या मुझे डायरेक्ट एडमिशन ले पाऊँगा या नहीं यदि क्वालिफाई नहीं हुआ तो? ठीक है, तो इन्होंने नंबर पहले बता दिया था, उसका मैंने आंसर भी दे दिया था। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी इंस्टीट्यूट बोलता है कि नहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको इतना पैसा लगेगा, ऐसे ऐसे करके, तो मैं ये बोलूँगा वो आपके साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप वापस प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम जो है अप्रैल तक हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है उस कंडीशन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम यानी कि NTA ने जो मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किया है 106 मार्क, अगर उससे नीचे है तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, ठीक है। बाकी जनरल के लिए भी उन्होंने बता दिया है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर क्वालिफाई आप नहीं हो तो उस कंडीशन में अगर कोई भी बोलते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट बोलते हैं,
कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसकी बातों पे मत जाना, ठीक है। आप वापस तैयारी करो अगेन, ठीक है। एक बार कम से कम क्वालिफाई रैंक तक आ जाओ, उसके बाद में ही कॉलेजेस के बारे में देखो। लेकिन क्वालिफाई नहीं हो तो किसी के बहकावे में मत फंसो, अदरवाइज़ वहाँ पे लॉस ही लॉस है, ठीक है। ईयर का भी लॉस है, पैसा का भी लॉस है, और कॉलेज में एडमिशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। गुड इवनिंग सर एससी कैटेगरी रैंक 67 है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में गवर्नमेंट क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सीट मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड थर्ड राउंड में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, अगर एससी कैटेगरी रैंक 67 है तो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। गुड इवनिंग सर, मेरा मार्क 290 है, रैंक 970, कैटेगरी रैंक 306, क्या मुझे गवर्नमेंट सीट मिल सकता है? मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, और अगर सीट मिला तो क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल? देखो यहाँ पे आपका मैं बता देता हूँ, ठीक है, मिल जाएगा, सीट तो मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी मिल जाएगा, सेंट्रल के थ्रू भी मिल जाएगा, लेकिन सेंट्रल में थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, उसमें कहीं भी मिल सकता है। लेकिन स्टेट काउंसलिंग में आपको आसानी से सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में या थर्ड राउंड में आपको आसानी से सीट मिल जाएगा। और जो क्लिनिकल के चांसेस हैं वो स्टेट काउंसलिंग में ज़्यादा हैं, ठीक है, कंपेयर देन डबल ए ट्रिपल सी। तो मैं ये बोलूँगा स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ पे ही ज़्यादा चांसेस है, पर सीट तो मिल जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। हेलो सर, मार्क 239 है, जनरल कैटेगरी रैंक 1101 है, ARI 3757 है, एडमिशन होगी मेरी? देखो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के चांसेस नहीं है, बट प्राइवेट में आपको आसानी से सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप जो है थर्ड या मॉप अप राउंड तक जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपका चांसेस रहेगा 10% का, बट वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे। सर गुड इवनिंग, मुझे प्राइवेट कॉलेज इन उत्तराखंड में सीट अलॉट हो जाएगा क्या? प्लीज़ गाइड। इनका 132 है, ठीक है, ARI 1, हाँ मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सर आई गॉट ए 170 मार्क, ARI 7912, कैटेगरी रैंक 3487, OBC नॉन क्रीमी लेयर, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ए गेटिंग क्लिनिकल सीट इन प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्र? वुड शुड आई प्रेफर स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग और बोथ? स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अटेंड करोगे तो आसानी से मन पसंदीदा सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में। सेंट्रल में चांसेस हैं, बट वहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि मन पसंदीदा सीट मिलेगा, बट स्टेट काउंसलिंग में मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट की सीट। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। सर 2122 रैंक में BHU में शल्य कैसे मिल गया EWS में? तो मैंने वीडियो में पूरा क्लियर बताया था, ठीक है, बट मैं आपको पूरा बता देता हूँ। BHU में इंटरनल कोटा का रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, इसी वजह से जब अगर आप BHU से UG किए हो और आप UP से हो तो आपको इंटरनल कोटा का रिजर्वेशन मिलता है, और उन बच्चों को हाई रैंक में भी कॉलेज वहीं का अलॉट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है। हेलो सर, माई ARI 11,800, SC कैटेगरी रैंक 1298, एनी चांसेस टू गेट ए नॉन क्लिनिकल ब्रांच इन स्टेट काउंसलिंग ऑफ UP? तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, ओके, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सर मेरा मार्क 274 है, ARI 1527 है, EWS रैंक 274 है, मुझे स्टेट काउंसलिंग में क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या? और इन्होंने ये भी पूछा है कि मुझे AACCC काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं। सर प्लीज़ स्टेट राजस्थान है गाइड में, ठीक है। अगर आपका जो EWS रैंक है वो 274 है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस कंडीशन में आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आसानी से सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है।
सेकेंड एंड थर्ड राउंड में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, माई ARI इज 2100 एंड OBC रैंक इज 950, कैन आई गेट ए PTSR गवर्नमेंट सीट? नहीं, पॉसिबल नहीं है कि PTSR की गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ओके, नहीं, बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी PTSR की। और गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस भी मैं बता देता हूँ, वो भी आपको स्टेट काउंसलिंग के थर्ड या मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, तभी जा करके कोई नॉन क्लिनिकल या फिर जो भी लास्ट की सीट है वो मिल पाएगी। उसके भी चांसेस 10 से 20 ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट PTSR सीट के चांसेस तो नहीं है यहाँ पे, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर, आई गॉट ए 188 मार्क इन द AIPGT एग्ज़ाम। सर, मुझे क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या? महाराष्ट्र से हूँ। बिल्कुल मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा, प्राइवेट सीट आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। इन्होंने पूछा है, सर माई सेल्फ वैशाली यादव, आई गॉट ए 277 मार्क, ARI 1425, OBC कैटेगरी रैंक 612, राजस्थान स्टेट में क्या चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको चांसेस बन रहे हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। गुड इवनिंग सर, आई गॉट ए ARI 2104, OBC कैटेगरी MP विथ 260 मार्क, कैन आई गेट स्वास्थ्य रीति सब्जेक्ट इन ए गवर्नमेंट कॉलेज? देखो, यहाँ पे चांसेस कम है। ठीक है, आपको थर्ड या मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ उस सब्जेक्ट में तो मैं चांसेस नहीं बोल सकता। ठीक है, कोई ना कोई सब्जेक्ट मिलने का चांसेस ऐसा बोलोगे तो थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में है। ठीक है, वहाँ पास ही है अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, माई स्कोर 207, ARI 5140, कैटेगरी 413, कैटेगरी SC, कैन आई गेट ए सीट इन सेंट्रल कॉलेज और एनी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट इन AACCC काउंसलिंग? देखो, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ठीक है, और सेंट्रल के थ्रू भी है, लेकिन थर्ड या फिर आपको मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, वहीं पे चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपको सेंट्रल में जो है, मतलब सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, सेंट्रल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन आपको सेंट्रल की काउंसलिंग के थ्रू ऑल ओवर इंडिया सीट मिलने के जो चांसेस हैं वो लास्ट यानी कि थर्ड एंड मॉप अप राउंड में है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीट क्लिनिकल सब्जेक्ट बोलोगे तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, AACCC में। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है 231 मार्क है, कैटेगरी रैंक 918 है, जनरल कैटेगरी से हैं, ARI 3643 है, एनी चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सीट गुजरात? तो नहीं है। ठीक है, जनरल अगर आप कैटेगरी से हो तो चांसेस नहीं है। ओके, फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो 5% चांसेस है कि आपको मॉप अप राउंड में जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड या मॉप अप राउंड में अगर कोई बाय चांस सीट छोड़ देता है, ठीक है, तो वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं 5 से 10%। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर जर्नल में 262 मार्क है, यूपी से, कैटेगरी रैंक 621 है, स्टेट काउंसलिंग में चांसेस मिल सकता है क्या सीट करके बोला है। ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस हैं, बट आपको थर्ड राउंड में ही चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, थर्ड राउंड में बिल्कुल, या सेकंड राउंड में, या थर्ड राउंड में आपको चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, यूपी स्टेट से हो तो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। हेलो सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई गॉट ए 4100, कैन आई
अटेंड उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट इज देयर चांसेस इन पतंजलि हरिद्वार कॉलेज। देखो पतंजलि का तो जो मैंने सीट है लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेजेस, देखो सबसे पहले बात तो पतंजलि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस को जो है ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट ईयर मैंने देखा था, ठीक है, वो लिस्ट में तो मेरे को प्राइवेट कॉलेजेस का दिखाई नहीं दिया, ठीक है, नेम, और पतंजलि का भी नाम नहीं दिखाई दिया। ओके, अगर ये कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में सीट देता है तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होते हैं, ठीक है। बट अगर ऑल इंडिया कोटा में देता है सीट तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो मैंने लास्ट ईयर के लिस्ट देखा, वहाँ पे मुझे नहीं मिला, बट अगर देता है तो बिल्कुल आपको मिल सकता है यहाँ सीट। अगर नहीं देता है सीट, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलता है, यानी कि इंटरनल कोटा का सीट ही आपको लेना पड़ेगा इनका। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर मेरा नंबर 283 है, एमपी से हैं, 1208 है, कैटेगरी 522 है। सर मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मुझे सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए या नहीं? देखो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू तो चांसेस नहीं है, ठीक है, कम है। ट्राई कर सकते हो बट उसमें भी थर्ड राउंड में जाना पड़ेगा, तभी चांसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी स्टेट के थ्रू आसानी से आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, AIPGT स्कोर 176, ARI 7542, SC कैटेगरी रैंक 715, इज देयर एनी चांसेस टू गेट ए गवर्नमेंट नॉन क्लिनिकल ब्रांच थ्रू स्टेट कोटा? स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। थर्ड या मॉप अप राउंड में चांसेस बनता है जो 10 से 20% ही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। ओके, अगर आप SC कैटेगरी से हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नमस्ते, गुड नून सर, माई ARI इज़ 493, जनरल कैटेगरी रैंक 153, इज़ देयर एनी चांसेस फॉर ए क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सीट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, ठीक है, चांसेस बनता है, बट फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड या थर्ड राउंड में चांसेस हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड आफ्टरनून सर, माई AIPGT स्कोर इज़ 275, ARI इज़ 1511, स्टेट है यूपी, एनी चांसेस टू गेटिंग ए गवर्नमेंट PG सीट? बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है, बट वो आपका थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में ही बनते हैं, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्होंने बोला है, सर मेरा ARI 74 है, जनरल कैटेगरी रैंक 20 है, KCA PK में नेशनल कॉलेज में हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, आई गॉट ए 314 मार्क एंड ARI 447 एंड EWS कैटेगरी रैंक 97, एनी चांसेस इन बालरोग PDI इन सेंट्रल कॉलेज? बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पे चांसेस बनते हैं, बट चांसेस बिल्कुल बनता है सेंट्रल कॉलेज का आपको, ठीक है। और स्पेशली आपका बाल रोग एनपीडिया, मतलब वही है कि कौमार्य भृत्य का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मेरा 106 मार्क है, मैं यूपी से हूँ, बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मुझे इन्होंने बोले हैं जुगारत में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है, शायद गुजरात लिख रहे थे इन लोग, ठीक है, तो देखो गुजरात में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यूपी के प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, इन AIPGT 2024 मार्क जो है 243 है, ARI रैंक 2981 है, कैटेगरी रैंक 1351 है, महाराष्ट्र स्टेट OBC कास्ट, बट सेंट्रल काउंसलिंग कैटेगरी इज़ ओपन है, तो क्या क्लिनिकल सब्जेक्ट गवर्नमेंट मिल सकते हैं? ठीक है,
स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस था, ठीक है, लेकिन अगर अपने फॉर्म फिलिंग के वक्त, ठीक है, चांसेस था, वो भी आपका थर्ड या मॉक अप राउंड में है, ठीक है, थर्ड या मॉक अप राउंड में ही चांसेस बनता है 10 से 20%, ठीक है, वो भी सीट अलॉट होने का, क्लिनिकल सब्जेक्ट का नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, और वो भी मतलब 10% है, 20% मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10% है, ठीक है, वहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी को अपन आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपने देखो, अगर आप स्टेट से रहते हो ना, ठीक है, तो उसी टाइम फॉर्म के टाइम में ही आपको ओबीसी कैटेगरी ही भरना पड़ता है, ठीक है, भले बाद में स्टेट की काउंसलिंग हो, ठीक है, तो आपको जो है कास्ट में आपका जो जो भी है, ठीक है, ओबीसी अगर है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका ये ओबीसी रैंक ही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में चांसेस जो मैंने बताया वो बन रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपने ऐसा बोलो सेंट्रल में ओपन आते हो, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जब फॉर्म फिलअप करते हो ओबीसी भरा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका चांसेस जो मैंने अभी बताया वो रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं भरा है तो आपको कैटेगरी जो स्टेट का रिजर्वेशन उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मतलब ओबीसी कास्ट भरा होगा फॉर्म के दौरान, जनरल नहीं भरा होगा तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, जो आपका 10% चांसेस है उसका। तो इन्होंने पूछा है सर, मार्क 194 है, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 124 है, एसटी कैटेगरी महाराष्ट्र से है, क्या मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगा? प्राइवेट में गायनी की सीट मिल सकती है, बिल्कुल आपको प्राइवेट तो आसानी से मिल जाएगा गायनी की सीट, ठीक है, बट आपको सिर्फ गवर्नमेंट सीट बस चाहिए तो भी चांसेस है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। बट वहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि पीटीएसआर की सीट मिलेगी करके, ठीक है, बट प्राइवेट में पीटीएसआर कंफर्म है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में आपको कौन सा सीट मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन मिल जाएगा ये मुझे पता है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, मार्क 241 है, कैटेगरी ओबीसी आरआई 3086 है, कैटेगरी रैंक 1404 है। सर एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं यहाँ पे, ठीक है, चांसेस नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ठीक है, और चांसेस अगर बनाना भी चाहते हो तो मॉप अप राउंड में बनेगा जो 5 से 10% रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, एआईपीजीटी जो रैंक है वो 3142 है, ईडब्ल्यूएस रैंक 538 है, कैन आई गेट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन यूपी? देखो चांसेस आपका थर्ड या मॉप अप राउंड में बनता है जो 10 से 20% ही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, माई सिस्टर गॉट ARI 553, जनरल कैटेगरी EWS 114। सर ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल में गायना केसी सलाक के सब्जेक्ट मिल सकता है क्या? ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल में नहीं मिल सकता, पहले बात तो ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट अंडर 100 में ही ख़त्म हो जाया रहता है, ठीक है। ये बात अलग है कि स्टेट कोटा में आपको अगर चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो वहाँ पे ये जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके मिलने के चांसेस रहेंगे, मिलेगा नहीं बोल रहा हूँ, रहेगा, ठीक है, वो भी आपका सेकंड एंड थर्ड राउंड में रहेगा। अदर जो आपके ऑल इंडिया के 15% के लिए सभी स्टेट के जो कॉलेजेस रहते हैं उनमें, ठीक है, तो उनमें चांसेस रहेगा, सेंट्रल में नहीं रहेगा, सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, तो इन्होंने पूछा है, हेलो माय डॉटर गॉट, जो मार्क है उन्होंने बताया है 139, ठीक है, ARI 11,152, कैटेगरी रैंक 3,309, इज़ पॉसिबल फॉर ए नॉन क्लिनिकल डीम यूनिवर्सिटी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि नॉन क्लिनिकल जो है ब्रांच आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है, डीम टू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARI जो है 6,735 है, ST कैटेगरी रैंक 148 है, मार्क 185 है, क्या मुझे सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए? क्या कोई चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का? गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ST कैटेगरी से हो ना, बिल्कुल है, चांसेस हैं,
ठीक है। EEEC की भी काउंसलिंग अटेंड करके देखो, ठीक है, वहाँ पे भी चांसेस बनते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 3rd राउंड तक जाना पड़ेगा। बाकी आपके स्टेट में अगर है तो वहाँ पे भी चांसेस बनते हैं, वहाँ पे 2nd या 3rd राउंड में आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बिल्कुल सीट मिलने का चांसेस है, अगर आप ST कैटेगरी से हो तो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, माई स्कोर इज़ 230, ARI 3677, ST कैटेगरी रैंक 46, गुजरात स्टेट से है, सीट मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल में भी ट्राई कर सकते हो, सेंट्रल में भी 2nd 3rd राउंड में चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। स्टेट में भी बन रहे हैं, अगर आप ST कैटेगरी हो और आपके ST कैटेगरी रैंक 46 है तो बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। स्टेट में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सेंट्रल में भी चांसेस बिल्कुल है, तो सेंट्रल में 2nd और 3rd राउंड में चांसेस बिल्कुल है। सेंट्रल काउंसलिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर स्टूडेंट फ्रॉम केरला, ARI 1422, OBC रैंक 611, मार्क 277, इज देयर एनी चांसेस टू गेटिंग स्टेट स्टेपनरी सीट? यस, पॉसिबिलिटी है, बट 3rd एंड मॉपअप राउंड में है, ठीक है, बट 3rd या मॉपअप राउंड में चांसेस है कि आपको मिल जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, सर आई एम फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, ARI 11,210, जनरल EWS रैंक 1397, सर गवर्नमेंट कॉलेज का कोई चांसेस है या प्राइवेट कॉलेज का? प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और क्या प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग भी AIPGT स्कोर के बेसिस पर होती है, जैसे नीट में होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, AIPGT के स्कोर के बिहाफ पे ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेट देखो गवर्नमेंट का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट का मिल जाएगा, और प्राइवेट में आराम से आपको सीट भी अलॉट हो जाएगी, ठीक है, और AIPGT के बिहाफ पे ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनका, सर आई गॉट ए 194 मार्क, ARI 6142, EWS रैंक 933, कैन आई गेट सलाक्य इन प्राइवेट कॉलेज, सॉरी सेल इन प्राइवेट कॉलेज थ्रू द स्टेट कोटा लिस्ट, स्टेट महाराष्ट्र? और सर जो डीम यूनिवर्सिटी होता है, जैसे डॉक्टर DY पाटिल TC, यहाँ पे इतना पैसा देख कर एडमिशन लेना वर्थ करते हैं, मतलब इतने पेशेंट को एक्सपोजर मिलता है क्या? तो मैं यही बोलूँगा, देखो सबसे पहले बात, डीम टू बी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेटर आपके स्टेट में कॉलेजेस हैं, ठीक है, और अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर हैं, वहाँ से आप एडमिशन ले लो। प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। और डीम यूनिवर्सिटी में जब आप देखो, ऐसा है कि डीम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट एक्सपोजर के मामले में आपके पास जब ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेज का, जैसे महाराष्ट्र में इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ एक्सपोजर अच्छा है, ठीक है, तो आप वहाँ सीट लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कंपेयर देन डीम यूनिवर्सिटी का, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटी आपको भी पता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब अकेला यही बस नहीं है, ठीक है, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ओके, कोर्सेज इन द सेंस BAMS भी होगा, ठीक है, BAMS के अलावा और भी जैसे बहुत सारे कराते हैं ना, इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप मानो या ना मानो, ठीक है, तो एक चीज़ के ऊपर फोकस कर पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से मैं बोलूँगा, जब प्राइवेट कॉलेज रहता है तो वो उसी के ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि उसको उसी से ही सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन डीम यूनिवर्सिटी को ज़रूरी नहीं है कि उसको एक ही कोर्स से मिल रहा है, उसको बहुत सारे कोर्स चलाते हैं, उसकी वजह से मिल रहे हैं। तो यही ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, वहाँ का मैं यही बोलूँगा कि आप जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, और वहाँ के स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आसानी से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपोजर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज है, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। डीम यूनिवर्सिटी को उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, ठीक है, वो कर ही लेगा कैसे भी करके, क्योंकि इतने सारे रहते हैं, ठीक है, तो वो कर ही लेते हैं। बाकी अब प्राइवेट कॉलेज जो रहता है वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी DY पाटिल तो बहुत फेमस है, वो तो आपको भी पता है, सभी को पता है, ठीक है, बट कॉलेज अंदर का क्या है कैसा है वो मुझे नहीं पता, फीस स्ट्रक्चर महंगा है ये मुझे पता है, ठीक है।
पर आपको बजट में जाना है, ठीक है, तो मैं स्टेट काउंसलिंग ही प्रेफर करूँगा आपको। नॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, AIPGT मार्क 211 है, ARI 4850 है, SC कैटेगरी रैंक 379 है। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी इन गुजरात कॉलेज PG गवर्नमेंट सीट? बिल्कुल चांसेस है, लेकिन आपका सेकंड एंड थर्ड राउंड में ही चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, स्पेशली मॉक ऑफ राउंड में। ओके, तो चांसेस है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो अभी फिलहाल के लिए पार्ट 1 में मैं इतना ही आपके आंसर देता हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में आगे के जो आंसर है वो मैं दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, एक साथ पॉसिबल नहीं है पूरा आंसर दे पाना, पर मैंने पूरा PDF बना लिए है, तो आपको तुरंत ही इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चेक करते जाना अपने अपने आंसर, ठीक है। तो फिर थैंक यू।